नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर, जहां पे दोस्तों कल के लिए काफी बढ़िया रणनीति लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि कल के लिए एक अच्छी पैटर्न के अंदर कारोबार कर रहा है। और आज में क्या अपडेट है दोस्तों, न्यूज क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और ये स्टॉक में क्या लंबी अवधि में कुछ उम्मीद है या नहीं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 7.40 का क्लोजिंग आया है, 2.72% का डाउन साइड है पिछले एक दिन में दोस्तों। आज अगर देखा जाए तो दोस्तों डे लो के आसपास ही क्लोजिंग आया है, तो नेगेटिव क्लोजिंग बोल सकते हैं। 5 दिन के अंदर दोस्तों 3.12% का डाउन साइड है, एक मंथ के अंदर 9.73% का डाउन साइड है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो वेल डिस्ट्रॉयड स्टॉक है दोस्तों। इसकी दोस्तों जो कैलकुलेशन है, इसको बोल सकते हैं कि लोगों के पैसे बर्बाद किया है ये स्टॉक ने। अच्छी न्यूज से शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों तो टेलीकॉम मेजर वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों एमओयू साइन किया है विद द वेस्ट बंगाल स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन सोसाइटी टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई इन द स्टेट। और जो मूव्स है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, वो एमएसएमई जो इकोसिस्टम है, जहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल कर रहे, जो कोलोब्रेशन है वो अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम के ऊपर। और ये जो पार्टनरशिप है वहां से दोस्तों प्रोवाइड एज लोकलाइज्ड डिजिटल टूल्स एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इन बंगाली एंड होस्ट वेबिनार्स टू एडॉप्शन ऑफ वेस्ट बंगाल एमएसएमई। तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं दोस्तों कि एमएसएमई के ऊपर केंद्र सरकार का भी फोकस है और यहाँ पे भी फोकस है। अब यूनियन गवर्नमेंट जो है दोस्तों विल रिव्यू if it's need to further convert its duo into equity in a Vodafone Idea, a report business by a business standard। तो ये बहुत बड़ी बात है, और अगर ये स्टेप नहीं लिया जाएगा तो क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा। The central government is not interested in raising its equity in the telecom firm and wants to raise the capital on its own। जो कंपनी के सीएफओ है, सीईओ, उनको का बोलना है कि 2020 में उन्होंने बोला था रिलीफ पैकेज अलाउ इट्स टू कन्वर्ट इट्स ड्यू own to the government into equity। However, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने बोला है कि रेज कैपिटल जो है वो स्ट्रेटेजिक सोर्स ऑन अ प्रायोरिटी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट सेट वे ऑफ स्पेक्ट्रम यूजिस चार्जिंग प्रोवाइडिंग मेजर रिलीफ टू टेलीकॉम ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो। एंड जो एग्जेप्शन है दोस्तों वो सेवरल थाउजेंड ऑफ करोड़ है ऑन एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क्स एंड 5G सर्विसेज। लास्ट वीक वोडाफोन आइडिया ने 5G सर्विस जो है दोस्तों वहां पे कंपनी के जो कैपिटल है वहां पे 50,000 से 55,000 ओवर नेक्स्ट 3 ईयर to expand its 4G network coverage to 90% of the country while rolling out of 5G services in a key geographies। अब ये तो हो गई दोस्तों बात फंडामेंटल के हिसाब से। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो दोस्तों रेस कैपिटल की बात चल रही है दोस्तों, अभी अभी का जो इक्विटी कैपिटल है, तो आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया का इक्विटी कैपिटल 69,700, काफी ज्यादा है दोस्तों। 2024 में आप देखोगे तो 50,000 था, उससे पहले 48 था, उसके पहले 32,000 था। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इक्विटी कैपिटल रेज हो चुका है। अगर यहाँ पे और रेजिंग की बात आएगी तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी। सामने रिजर्व देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, बोरोइंग्स हद से ज्यादा है। तो फंडामेंटल अभी एज सच कुछ बचा नहीं है, तो वो उम्मीद में अभी नहीं रहना चाहिए कि टर्न अराउंड होगा। ठीक है सर दोस्तों, यहाँ पे आप फंडामेंटल के ऊपर नजर डालेंगे तो फंडामेंटल क्या सजेस्ट करता है दोस्तों। मार्केट कैप देखिए 51,000 करोड़ का है, सामने डेप्थ देखिए बहुत ही ज्यादा डेप्थ है, कैश इक्विवेलेंट ना के बराबर है 30,806। पंगा वोडाफोन आइडिया का है दोस्तों, जो कंपटीशन है वो रिलायंस जियो के साथ है और भारतीय एयरटेल, दोनों तगड़े प्लेयर है, तो दोस्तों कंपटीशन भी तगड़ा ही होगा। तो ये बहुत ही बड़ी अब प्रॉब्लम यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी लॉस करने वाली कंपनी है दोस्तों। पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो दोस्तों कभी प्रॉफिट किया ही नहीं है इस कंपनी ने। तो एज सच उम्मीद ही भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होने वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि लॉस इतने ज्यादा है कि प्रॉफिट में आते आते दम निकल जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोल रही है, तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 38.80 है। प्रमोटर थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की है। एफआईआई के पास होल्डिंग अभी कम हो रही है, कंटिन्यूस एफआईआई सेल कर रहे हैं। डीआईआई के पास होल्डिंग है 4.17, डीआईआई भी सेल कर रहे थे, एफआईआई डीआई दोनों बेच रहे हैं।
गवर्नमेंट के पास होल्डिंग 22.63 है और पब्लिक के पास होल्डिंग है 24.50। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों ना ही एफआईआई को इंटरेस्ट है, ना ही डीआईआई को, और प्रमोटर भी चला रहे कंपनी को। यहाँ पे जो ट्रेड हुए हैं उसमें उषा मार्टिन जो है वहाँ पे प्रेफरेंस और अलॉटमेंट मिले हैं। डॉक डील की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे बाई सेल हुआ है 30 सितंबर 2024 में, 8 अगस्त में इन लोगों ने डील किया था। इवन यहाँ पे आप यूबीएस जो प्रिंसिपल कैपिटल है उन्होंने भी अपने इक्विटी सेल किए थे 15.70 में। यानी कि सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी बड़े इंस्टीट्यूट भी कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। तो फंडामेंटली एज सच कुछ है नहीं। 15 मिनट का चार्ट वोडाफोन आइडिया का आपके सामने है, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि दोस्तों ये ट्रेडिंग के लिए ही अभी स्टॉक बन गया है। यहाँ पे दो लाइन मैंने खींची है, वहां पे आप देखेंगे कि नीचे की तरफ 5 टाइम का सपोर्ट है और ऊपर 4 कैंडल का रेजिस्टेंस है। 7.919 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है पॉजिटिव, तो यहाँ पे जर्नी जो है वो ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाएगी और अच्छी मोमेंटम बन सकती है। अगर ये लेवल को नीचे की तरफ तोड़ दिया जाता है तो दोस्तों नीचे के लेवल खुल जाएंगे। तो यहाँ पे देखना है कि कल पहला जो कैंडल है यहाँ पे अगर पॉजिटिव बनता है तो फिर एक दोस्तों स्मॉल बाइंग आके ऊपर जा सकता है। नीचे की तरफ आता है तो नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। आपके क्या व्यू है लॉन्ग टर्म में वोडाफोन आइडिया के ऊपर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।